हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूपीएससी नेम। ठीक है दोस्तों, और आज हम समझेंगे बाइक साइक्लिक कंपाउंड के यूपीएससी नेम, और इसमें भी हमारा कुछ टॉपिक से रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे सबसे पहले इससे फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देख रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हम समझेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नेम। और जो भी बच्चे नोट्स लेकर आए हैं वे अपने नोट्स वोट्स खोल, जो भी तुम लेकर आए फेयरवेयर जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, चलो देखो। अब देखो बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बाई बाई का मतलब टू साइक्लिक होंगी शायद। तो ऐसे मतलब दो साइकिल होगी, कितनी भी हो सके दो, कम से कम दो तो होनी चाहिए बाईसाइक्लिक में। ठीक है, तो हम बोल देंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इनके यूपीएससी नेम। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, अब ये साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें ये वाला कार्बन दोनों में कॉमन है। इस वाली रिंग में भी ये कार्बन कॉमन है और इस वाली रिंग में भी कार्बन कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं दोस्तों स्पाइरो कार्बन। क्या बोलते हैं? स्पाइरो। जो कम से कम एक कार्बन कॉमन हो, कितनी रिंग में? दो रिंग में, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पाइरो। स्पाइरो कार्बन, स्पाइरो। स्पाइरो का नाम दे दिया गया है दोस्तों इसे। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी ये रिंग है, ध्यान दो सारे भाई यहां पर, तो दोस्तों अब ये देखो इसमें दो साइकिल तो बन रही है। ये वाली देखो, ये ये एक ये रही और एक ये रही। लेकिन दोस्तों जो भी, अब ध्यान दो यहां पर, अगर जो भी कार्बन कॉमन होंगे उन हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। देखो ये वाली साइकिल है, ये वाली, इसमें कार्बन कॉमन कौन सा है? एक ये रिसाइकिल, एक ये रिसाइक्लिक रिंग। ये इसमें कार्बन कौन सा? ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है। तो ऐसे कार्बन को नाम देते हैं दोस्तों ब्रिज हेड कार्बन का। कहीं का नाम देते हैं? ब्रिज हेड कार्बन का। ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है दोस्तों, जो भी ऐसे कार्बन मिल जाएगी कॉमन उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ब्रिज हेड कार्बन का। जैसे ये वाली देखो, एक मिनट, अब देखो ये, चलिए ये वाली रिंग बन रही है, ये वाली एक ऐसी ये रिंग बन रही है ये वाली। अब तुम देखो ये वाली रिंग बन गई एक परली साइड वाली, एक ये वाली बन गई। अब तुम इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कौन से कॉमन है? ये वाले कॉमन है ये। तो ऐसे कार्बन को क्या का नाम देता है दोस्तों? ब्रिज हेड कार्बन का नाम देता है। जैसे ये वाला ऐसे आ जाए, लंबी लंबी उमरिया, देखो अब ये 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 कॉमन कार्बन है। एक ये वाली रिंग रही, ये वाली पूरी, या ऐसे ले लो यहां तक, ये वाली रिंग रही ऐसी, और एक ऐसी रही लंबी की लंबी, ये। ठीक है, तो ये क्या कार्बन? ये कॉमन कार्बन है और इनको हम क्या का नाम देते हैं दोस्तों? ब्रिज हेड कार्बन का नाम देते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे ऐसे कंपाउंड के यूपीएससी नेम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान दो सारे। जैसे मेरे पास ये ऐसा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बनाना है। सबसे पहले देखो दोस्तों ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से है? ये एक ये रहा, एक ये रहा। तो बाइक मतलब दो रिंग बन गई, एक ये वाली पूरी और एक ये वाली पूरी, दो रिंग बन गई। तो सबसे पहले लगाना है दोस्तों हम बाई। बाई का मतलब दो, बी वाई लगा दो, बी आई, तो बी बी वाई लगा दो, बाई साइक्लिक। बाई साइक्लिक, भाई भाई दो कंपाउंड बनेंगे, दो रिंग बनेगी ना, एक ये रही और एक ये रही, तो इसलिए क्या लगा रहे हैं? बाई साइक्लिक। फिर देखो दोस्तों
हमें इसमें क्या देखना है, जो भी तुम्हारे पास ये ब्रिज हेड कार्बन यही तो है। इससे इस वाली साइड में देखो कितने कार्बन है, 1 2। इससे इस वाली साइड में देखो कितने कार्बन है, 1 2। मतलब ये ब्रिज देखना है। अब देखो दोस्तों, ब्रिज हेड क्या कार्बन क्यों बोला हूं, क्योंकि ऐसे देखो एक ब्रिज ये रहा, एक ब्रिज ये रहा। ब्रिज का मतलब पुल। जैसे अब तुम्हारे पास ये भाई ये पुल है कोई, ये तो ये हेड, इसको बोल देंगे हेड। इसी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ब्रिज हेड कार्बन। एक ये रहा, यहीं से ज्वाइंट कर दू, एक ये रहा, यहीं से ज्वाइंट कर दू, एक ये रहा। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं इनके बीच में, इन ब्रिजों के बीच में, ठीक है दोस्तों, उन्हें बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और देखो दोस्तों, एक ब्रिज ये रहा, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2। एक ब्रिज ये रहा, इसमें कितने कार्बन है, 1 आ रहा है। एक ब्रिज ये रहा, इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 2 कार्बन आ रहे हैं ओनली, ठीक है। तो दोस्तों तुम्हें क्या लिखना है, जिस ब्रिज में जितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2। तो तुम्हें डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है दोस्तों। और वो भी क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। इसमें कितना है, 2 आए, इसमें भी कितना है, 2, फिर डॉट डॉट लगाकर 2, फिर इसमें कितना है, 1 1 ब्रैकेट बंद। और अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए बच्चों। और 7 कार्बन के लिए हम क्या लगेंगे, हैप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन। ये इसका दोस्तों आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों। अब ये बताओ तुम्हारी समझ में आया है या नहीं, आ गया होगा, और नहीं आया तो अब ध्यान दो सारे। जैसे दोस्तों मेरे पास ये है, जिन आंखों में पानी न हो। ये है दोस्तों, इसका मुझे आईपीएसी नेम बनाना। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन कार्बन कौन से है, उसी को हम क्या का नाम देते हैं दोस्तों, ब्रिज हेड कार्बन का नाम देते हैं। अब ये देखो ये कॉमन कार्बन है, इसमें इस वाली रिंग में भी और इस वाली रिंग में भी कॉमन कार्बन, इन्हें क्या का नाम दिया बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन का। और उसके बाद तुम्हें ध्यान क्या देना है बच्चों, ये वाला तुम्हारा एक ब्रिज बन गया, ये वाला एक अलग ब्रिज बन गया, और ये वाला अलग एक ब्रिज बन गया। सारे अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं तुम्हारे दोस्तों, ठीक है। और जब ये ब्रिज बन रहे हैं, अब ये बाइक है, बाई मतलब बाई 2 है, तो इसलिए क्या लग रहा है, बाई साइक्लिक, बाई साइक्लिक स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 है इसमें, इसमें 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2, इसमें 2 है, तो डिग्रीज ऑर्डर में 3 है सबसे ज्यादा, फिर भी 3 है डॉट, फिर कितने हैं 2 ब्रैकेट बंद। नंबर ऑफ कार्बन टोटल देख लो अब सारे, कहीं से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन है दोस्तों, 10। एक बार और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए क्या लगा था, डेक, सिंगल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डेकेन, क्या आ जाएगा बच्चों, डेकन आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी के, ऐसे आईपीएससी नेम समझ में आ रहे हैं बच्चों आप सभी के, जैसे और समझो भी। अब देखो दोस्तों, अब ये तुम्हारा ये ब्रिज है, ये वाला इसे हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ब्रिज हेड कार्बन बोल रहे हैं। अब एक ब्रिज ये वाला बना, एक ब्रिज ये बना, एक ब्रिज ये बन गया, 3 ब्रिज बन गए। इसमें का नंबर ऑफ कार्बन 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें सब में क्या है दोस्तों, 2 2 कार्बन है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो बाई साइक्लिक, बाई साइक्लिक स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेन। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों आप सभी के, उतारो यहां तक। अब देखो बच्चों, तो ऐसे तुम्हें क्या करना है दोस्तों, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम बनाने हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी के। देखो अब यहां पर ध्यान दो, सारे समझो भाई, ध्यान दो।
अब देखो दोस्तों, इसका मुझे आईपीएससी नेम बनाना है। अब देखो ये ब्रिज हेड कार्बन है क्योंकि ये कॉमन है। एक ब्रिज ये रहा, एक ब्रिज ये रहा अंदर वाला, एक ब्रिज ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, इस वाले में 1 2 3 है, इस वाले में कितने दोस्तों 1 2 2 कार्बन है। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के। अब बाई ब्रिज है तो बाई साइक्लिक बनी, तो बाई साइक्लिक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है कितने 4। इस वाले ब्रिज में कितने मैक्सिमम 2 है तो 2। ओ इसमें इस सबसे ज्यादा तो इसमें है भाई, इससे ज्यादा तो इसमें है 3 में, तो क्या आएगा पहले 3 आएगा और फिर क्या आएगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर ऑफ कार्बन टोटल भाई 4 नहीं, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसलिए 5 आएगा, सॉरी 5 है इसमें बच्चों, 5 आ गया। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 है। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। 12 के लिए क्या लगता है दोस्तों डू डेकेन, जिसके क्या बन जाएगा बच्चों आईयूपीएससी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के। अब देखो यहाँ पर उन आँखों का हंसना भी जिन आँखों में पानी न हो। देखो दोस्तों, अब मुझे इसका यूपीएससी नेम बनाना है। ये क्या कॉमन कार्बन है, तो इन कार्बन को हम क्या नाम दे रहे हैं ब्रिज हेड कार्बन का। अब देखो दोस्तों, ये वाली एक ब्रिज बन रहा है, ये वाला एक ब्रिज बन रहा है और ये वाला एक अलग ब्रिज बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट कर लो, बाई, सबसे पहला बाई साइक्लिक स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 है इसमें, 1 2 3 1 2, तो इसमें 3s वजह से इसमें है तो 3, फिर सॉरी 3, फिर 2 2 है दोनों में 2 2, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए नोनेन। ये क्या बन जाएगा दोस्तों इसका आईयूपीएससी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी के। अब देखो यहाँ पर अब दोस्तों इसका मुझे आईयूपीएससी नेम बनाना है। ठीक है बच्चों, और इसका भी बनाना है। इसका भी आईयूपीएससी नेम बनाना है मुझे। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाले क्या है दोस्तों ब्रिज हेड कार्बन है। ये क्या है ब्रिज हेड कार्बन है। ये वाला एक ब्रिज बन रहा है, ये वाला एक ब्रिज बन रहा है अलग, ये वाला एक अलग ब्रिज बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2, इसमें तो एक भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा बाई साइक्लिक स्क्वायर ब्रैकेट 2, इसमें 2, इसमें तो 2 2 2 कोमा 2 2 डॉट आएगा 2 डॉट 2, और इसमें कितना है 0, तो क्या आ जाएगा 0। हमारा बच्चों आप सभी के नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेन, इसका यूपीएससी नेम बच्चों। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो बाई साइक्लिक नंबर ऑफ का वो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें 3 है, इसमें एक है, इस वाले में एक है ना, इसमें 0 है, 6 के लिए हेक्सेन। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों आईयूपीएससी नेम बन जाएगा। यहाँ तो उतार लो। तो बच्चों कर लोगे अब आप सभी ऐसे आईयूपीएससी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्पाइरो आईयूपीएससी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर ध्यान दो, जैसे बच्चों मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मुझे आईयूपीएससी नेम बनाना है। तो दोस्तों अब देखो दो साइकिल रिंग बन रही है, एक ये रही, यहां से ध्यान दो, एक ये रही और एक ये रही, दो बन रही है, लेकिन इसमें एक ही कार्बन कॉमन है, और ऐसे कार्बन को क्या का नाम देते दोस्तों स्पाइरो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा स्पाइरो,
स्पाइरो, फिर क्या लगाना दोस्तों, तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। इस रिंग में कितने कार्बन, 1 2 2, इसमें कितने 1 2 2 कार्बन। फिर अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, पेंटेन। ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा मेरे बच्चों आप सभी के। जैसा बच्चों ये देखो, अब ये है, मुझे इसका यूपीएससी नेम बना, तो सर ये देखो कॉमन कार्बन है इसमें, ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है, तो ये क्या आ जाएगा, स्पाइरो। इसमें कितने हैं, 2, इसमें 1 2 3 4 है, 4 के लिए 4 सबसे ज्यादा हो तो फिर डॉट, 1 2 2 डॉट, फिर की नंबर ऑफ कार्बन टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, हेप्टेन। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। समझ में आ रहा आप सभी के बच्चों। जैसे मुझे इसका यूपीएससी नेम बनाना है, तो इसका कैसे बनाऊंगा। अब देखो इसमें एक ही कार्बन कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 5 ज्यादा है, फिर डॉट 4। अब नंबर ऑफ टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, डेकेन। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आईयूपीएससी नेम बन जाएगा। अब देखो बच्चों, इसका बनाकर दिखाओ मुझे आईयूपीएससी नेम। बच्चों इसमें और इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसमें और इसमें और इसमें, क्योंकि अब ये इसी से अटैच है, तो इसमें कॉमन कार्बन है। ऐसे कार्बनों के क्या नाम दे रहे हैं हम, स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऊपर लिए 5, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 करके क्या था दोस्तों, अंडेक, डेकेन। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। उतारो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। ऐसे बनाना बच्चों तुम्हें। देखो ये तुम्हें दो कंपाउंड के घर से आईयूपीएसी नेम बनाने दोस्तों। इन दोनों कंपाउंड को तुम्हें घर से आईयूपीएसी नेम बनाने बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाऊंगा मिक्स आईयूपीएसी। मिक्स आईयूपीएसी का मतलब दोस्तों, इसमें दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे। तो अगर इस मैं आपको एक सीरीज लिखवाऊंगा, उस सीरीज में जिसकी भी पोजीशन ऊपर होगी उसके तो लिए लगाएंगे दोस्तों हम सफिक्स, और जिसकी पोजीशन नीचे होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेफिक्स। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको पहले क्या लिखनी है दोस्तों, एक सीरीज लिखनी है, उसके बेस्ड पर ही आपको क्या बनानी है, मिक्स आईयूपीएसी बनानी है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको कॉलम बनानी है, अपने 4 पार्ट बनाने हैं, उसके पेज के 4 कॉलम बनानी है। उसमें सबसे पहले आएगा नेम, फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप, फिर आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा सफिक्स, ठीक है बच्चों। अगर नेम में हमारे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान कैसे होगी, उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COOH। अगर हमें उसका प्रीफिक्स यूज करना है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, कार्बोक्सी लगाएंगे। और अगर हमें उसका सफिक्स यूज करना है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक एसिड लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे हमारा आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए हम क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, SO3H। इसके लिए बच्चों हम लगाएंगे सल्फो, सल्फो, सल्फो। और अगर हमें इसका यूज करना है सफिक्स तो बन जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसका यूज होगा, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुको यार,
इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद में आएगा नेक्स्ट जो इसकी नीचे आएगा, सबसे ऊपर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उससे नीचे मतलब इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी पावर है, सबसे ऊपर इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए से सीरीज में क्या रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, इसको इसके नीचे इसकी कम है। फिर इसके बाद आएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। देखो दोस्तों एनहाइड्राइड की तुम्हें पहचान कैसे करनी है, एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको क्या बताया था, इसका मैंने आपको बताया था आर सीओ ओ सीओ आर, ये आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, एनहाइड्राइड की फंक्शनल ग्रुप बताया था। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो दोस्तों इसका जो प्रेफिक्स होगा, इसका प्रेफिक्स कोई भी यूज नहीं होगा, लेकिन इसका जो सफिक्स होगा, इसका जो सफिक्स होगा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ओइक एसिड, क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक एसिड। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इससे जो नीचे आएगा वो आएगा एस्टर, एस्टर नजर तो आ रहा होगा बच्चों आप सभी को, हाँ चलो नजर आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, एस्टर आएगा। एस्टर की पहचान तुम्हें कैसे करनी है दोस्तों, एस्टर, एस्टर को मैंने आपको बताया था, इसमें आएगा आर सी डबल ओ आर, मतलब सी डबल ओ, इधर भी कुछ आर अटैच हो जाएगा, सी डबल ओ आर, इधर भी आर अटैच हो जाएगा और इधर भी आर अटैच है, मतलब एस्टर की पहचान है ये। इसे हम ऐसे भी लिख सकते दोस्तों, सी ओ ओ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। दोस्तों अगर हमें दोस्तों इसका यूज करना है, इसका यूज करना है प्रेफिक्स, तो इसके प्रेफिक्स के लिए हम क्या लगाएंगे, देखो दोस्तों इसके प्रेफिक्स के लिए हम लगाएंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अगर प्रेफिक्स यूज करना है तो क्या लगाएंगे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, और अगर दोस्तों हमें इसका सफिक्स यूज करना है, सफिक्स यूज करना है तो क्या लगाएंगे, ओएट, ओएट, ये ओएट, ये लगाएंगे बच्चों। और इसके बाद में इससे नीचे क्या आएगा बच्चों, इसके नीचे पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। मेरे साथ साथ बच्चों नोट्स बनाते हैं। एसिड हैलाइड की पहचान क्या होगी दोस्तों, इसकी पहचान होगी दोस्तों COX, ये आएगा बच्चों COX, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं COX। और इसके लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, अगर इसका तुम्हें यूज करना है प्रेफिक्स, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेलो, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, क्या लगाएंगे दोस्तों, हेलो कार्बोनाइल। अगर हमें इसका यूज करना है, सफिक्स का यूज करना है तो क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड, ऑयल, ऑयल हैलाइड, इसका ये यूज होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और इससे जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, एमाइड आएगा, क्या आएगा बच्चों, एमाइड। एमाइड की पहचान कैसे होगी दोस्तों, एमाइड की पहचान होगी CONH2, मतलब हमेशा ऐसे भी लिख देंगे CONH2, ये एमाइड ग्रुप की पहचान होती है, एमाइड ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास एमाइड आ रहा है तो हम इसके लिए क्या, एमाइडो लगा दो, एमाइडो। एमाइडो कब लगाना है, जब ये प्रेफिक्स की तरह यूज होगा तब क्या लगाना है, एमाइडो। और अगर ये सफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या लगाएंगे बच्चों, एमाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों, एमाइड लगा देंगे। फिर बच्चों हमारा इसके बाद आएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप आएगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप की पहचान होती है दोस्तों CN, क्या पहचान होती है, CN ग्रुप आ जाएगा। CN ग्रुप के लिए अगर तुम्हारे पास ये प्रेफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या लगाएंगे, साइनो, साइनो, SYA, साइनो। और अगर ये सफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या लगाएंगे बच्चों, नाइट्राइल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नाइट्राइल। ठीक है बच्चों जी। और इसी प्रकार आ जाएगा बच्चों आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, इसकी होती है दोस्तों NC। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आइसो साइनो, और इसका आ जाएगा आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। ये करना है बच्चों, यहां तक उतारो पहले तुम।
ठीक है बच्चों, तो हमारा हो गया आइसोनाइट्राइल के बाद। आइसोनाइट्राइल के बाद देखो दोस्तों क्या आएगा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ये बच्चों आपको एक ही सीरीज में लिखने हैं। ये अलग उस पेज पे बना लेना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा दोस्तों हमारा आएगा एल्डिहाइड, क्या आएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान कैसे हो, तो CHO ग्रुप आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, अगर एल्डिहाइड प्रेफिक्स की तरह कार्य करेगा तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे फॉर्माइल, फॉर्माइल क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर्माइल। और अगर सफिक्स का यूज होगा तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, एल। फिर आएगा थायो, थायो एल्डिहाइड, क्या आएगा बच्चों, थायो एल्डिहाइड, क्या आएगा, थायो एल्डिहाइड। थायो एल्डिहाइड की बच्चों हमें पहचान कैसे करनी, जैसे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ COH, और थायो को हमें क्या लिखेंगे, COSH। इसे, इस ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों थायो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, थायो एल्डिहाइड। इसके लिए हमें क्या यूज करना है दोस्तों, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, थायोल, थायोल। और अगर कब यूज करना है, जब ये इसका क्या आ जाएगा, सफिक्स बनेगा। सफिक्स मैं आपको बाद में बता दूंगा सफिक्स कब लगना है और प्रीफिक्स कब लगना है। लेकिन अगर हमें इसका क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, तो क्या लगाना, थायोल फॉर्माइल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे ये ग्रुप था हमारे पास थायोल एल्डिहाइड, थायोल एल्डिहाइड की पहचान क्या थी, कैसी थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, जैसे CH3CSH, तो ये ग्रुप हो जाएगा थायोल एल्को, थायोल एल्डिहाइड का। इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, थायोल फॉर्माइल। और जो हम इसके लिए सफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, थायोल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ग्रुप आएगा दोस्तों कीटोन, 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 कीटोन की ग्रुप, कीटोन ग्रुप की पहचान कैसे होगी दोस्तों, इसमें आ जाएगा CO ग्रुप, क्या आ जाएगा, CO ग्रुप। और इसके लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, जो हम इसका क्या लगाएंगे दोस्तों, अगर हम कीटोन का प्रीफिक्स लगाना है तो कीटोन का प्रीफिक्स लगाने के, कीटोन का प्रीफिक्स क्या होगा, कीटोन का प्रीफिक्स दोस्तों ऑक्सो भी हो सके या कीटो भी हो सके दोस्तों, इसमें से तुम चाहे ऑक्सो लगा दो या कीटो लगा दो, कोई सा भी लगा दो। और अगर हमारे पास प्रीफिक्स क्या लग गया, ऑक्सो लग गया, कीटो लग गया, सफिक्स क्या लगा दोस्तों, ONE, ऑन लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आ जाएगा थायोकीटोन, थायोकीटोन, थायोकीटोन की पहचान कैसे होगी दोस्तों, CS आ जाएगा दोस्तों, या थायोकीटोन की पहचान होगी दोस्तों, ठीक है बच्चों, CS। ये इसके लिए क्या लगा, थायोक्सो लग जाएगा बच्चों दोस्तों, थायोक्सो, थायोक्सो लग जाएगा, प्रीफिक्स लगेगा थायोक्सो। लेकिन अगर हम इसके लिए लगाओगे सफिक्स तो बन जाएगा बच्चों थायोन, थायोन, ठीक है बच्चों, ये इसका लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा। फिर आ जाएगा दोस्तों थायोकीटोन के बाद आएगा अल्कोहल, क्या आ जाएगा बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान कैसे होगी दोस्तों, इसमें OH समूह आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, OH समूह आ जाएगा। इसके लिए अगर हमें प्रीफिक्स लगाना है तो बच्चों आएगा हाइड्रोक्सी, क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और अगर हमें सफिक्स लगाना है दोस्तों लग जाएगा OL, ऑल। फिर आ जाएगा थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल की पहचान दोस्तों होगी SH, क्या होगी, SH। और अगर हम इसके लिए लगाएंगे दोस्तों थायो एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स लगाएंगे, क्या बोलेंगे, मेरकैप्टो, मेरकैप्टो, मेरकैप्टो लगागा, और हम इसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे। और अगर हम इसके लिए लगाएंगे सफिक्स तो बन जाएगा थायोल, ओल, थायोल, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों हमारे इसके बाद आएगा एमीन ग्रुप, एमीन, एमीन ग्रुप की पहचान क्या होगी दोस्तों, NH3 ग्रुप आ जाएगा। और हम इसके लिए लगाएंगे अगर प्रीफिक्स लगाना है तो एमिनो, सफिक्स लगा दो एमीन, ये इसकी दोस्तों पहचान होगी। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, आएगा एल्कीन, 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 एल्कीन का कोई भी
एल्कीन की पहचान क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका कोई भी प्रेफिक्स नहीं होगा, इसका सफिक्स होगा इन। फिर आ जाएगा दो बच्चों एल्काइन। एल्काइन एल्काइन की पहचान दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसका कोई भी प्रेफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा आइन। बच्चों इतना नजर आ रहा होगा आपको, चलो आ रहे हैं। फिर बच्चों आ जाएगा एल्केन। एल्केन एल्केन की पहचान दोस्तों सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसका कोई भी प्रेफिक्स नहीं होगा और सफिक्स होगा एन। वो सफिक्स हो जाएगा एन। और फिर इसके बाद आएगा दोस्तों ईथर आ जाएगा। ईथर ईथर की पहचान दोस्तों होगी ओ आर। ओ आर इसके लिए हम लगाएं दोस्तों, अगर हम प्रेफिक्स लगाएं तो एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्कोक्सी पहले आ जाएगा, और वही जो तुम्हारे पास लग रहा है दोस्तों एल्कोक्सी एल्केन एन, इसके लिए कुछ भी नहीं लगाना। फिर दोस्तों हैलाइड आ जाएगा। हैलाइड हैलाइड के लिए दोस्तों उसमें एक्स में एफ भी आ जाएगा, सीएल भी आ जाएगा, बीआर भी आ जाएगा और आई भी आ जाएगा। इनके लिए हम हेलो लगाएंगे दोस्तों। हेलो हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये लगा देंगे दोस्तों, इनके लिए कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और फिर आ जाएगा दोस्तों एल्काइल। एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप में क्या आ जाएगा दोस्तों, CH3 आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, ये आ जाएंगे दोस्तों। इनके लिए मैथाइल एथाइल एल्काइल आ जाएगा दोस्तों, एल्काइल। ठीक है बच्चों। नाइट्रो भी आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मिक्स IUPAC की एक सीरीज है। इस सीरीज के बेस पे बच्चों आपको पता रहना चाहिए कि अगर किसी का प्रेफिक्स यूज कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या लगाना दोस्तों, प्रेफिक्स और सफिक्स। सफिक्स का मतलब दोस्तों बाद में, प्रेफिक्स का मतलब बच्चों होता है पहले। तो ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपके लिए एक ये सीरीज बनाई है, इस सीरीज के बेस पे बच्चों जिसकी पोजीशन ऊपर है उसके तो लिए यूज करेंगे हम सफिक्स, और जिसकी पोजीशन नीचे है उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों प्रेफिक्स। लेकिन कब, जैसे अब 2 या 3 बंदे हैं, जैसे अब तुम ही लगा लो कि तुम्हारी फ्रेंडशिप है भाई, 3 बंदों की तुम्हारी फ्रेंडशिप है, तो एक तुम्हारे में ऐसा लगा कि कोई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर एक उससे कम और एक सबसे कम। तो ऐसे जो भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मतलब उसे बाद में यूज करेंगे, बाद में मतलब सफिक्स यूज करेंगे। और जो उससे कम इंटेलिजेंट है उनके लिए यूज कर लेंगे दोस्तों हम प्रेफिक्स। तो ऐसी दोस्तों पोजीशन है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH समूह आ जाए और SO3H आ जाए। जैसे तुम्हारी कोई भी IUPAC कंपाउंड है उसमें COOH समूह भी आ गया और SO3H समूह भी आ गया, तो जिसकी पोजीशन इस सीरीज में ऊपर है तुम्हें वहीं से काउंटिंग करनी है। और उसी का जैसे ये COOH समूह आ रहा है और SO3H समूह आ गया, तो इसमें देखो पोजीशन किसके ऊपर है, COOH समूह के ऊपर है। तो जिसकी पोजीशन ऊपर है उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों हम सफिक्स, और जिसकी पोजीशन रेस्पेक्ट में देखना है एक दूसरे के, जिसकी पोजीशन नीचे है उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों प्रेफिक्स। समझ में आ बच्चों आप सभी के। ये एक बार ये टेबल देखो एक बार पहले, पहले टेबल देखो बच्चों। तो बच्चों मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि बच्चों जो भी इस टेबल में पोजीशन के एक दूसरे के ऊपर है और जो सबसे ऊपर हुआ उसके लिए यूज करेंगे हम सफिक्स, और जो उससे नीचे हुआ उन सभी के लिए यूज करेंगे दोस्तों हम प्रेफिक्स। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी के। इसी प्रकार बच्चों हम इसे पढ़ सकते हैं, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान COOH समूह, अगर हमें इसका प्रीफिक्स लगाना तो कार्बोक्सी लगाना, और अगर सफिक्स लगाना तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। बच्चों आप सभी के ये टेबल याद होनी चाहिए, इससे पूरी IUPAC तुम्हारी समाप्त। अगर सल्फोनिक एसिड आ गया, SO3H आ गया, और अगर तुम्हें उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है तो बच्चों हम लगाएंगे सल्फो, और अगर हमें सफिक्स यूज करना है तो उसके लिए बच्चों क्या लगाएंगे हम, सल्फोनिक एसिड लगाएंगे। ऐसी एनहाइड्राइड के लिए, एनहाइड्राइड की यह पहचान होती है CO समूह, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। एस्टर, एस्टर की पहचान क्या है, COO समूह, इसके लिए क्या आएगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या आएगा ये प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या आ जाएगा, OH। ये मैंने आपको समझा दिया था।
ऐसी एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड की पहचान क्या होगी? COX, एक्स में क्या है? Cl भी आ जाएगा, Br भी आ जाएगा और I भी आ जाएगा, F भी आ जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, मतलब क्लोरो कार्बोनिल। और अगर हमें सफिक्स यूज करना है तो ऑयल हैलाइड यूज होगा। एमाइड का क्या होगा दोस्तों? एमाइड की पहचान होती है COONH2, CONH2। क्या पहचान होती है? CONH2। इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा एमाइडो और सफिक्स यूज होगा एमाइड। ऐसे ही नाइट्राइल की पहचान क्या होगी? CN से, अगर हमें CN का प्रीफिक्स लगाना तो क्या लगेगा? साइनो, अगर सफिक्स लगाना क्या लगेगा? नाइट्राइल। ऐसे ही आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल की पहचान क्या होगी? MC। अगर हमें इसका प्रीफिक्स यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चों? प्रीफिक्स यूज करना है तो क्या लगेगा? आइसोसाइनो। और अगर सफिक्स यूज करना है तो क्या आएगा? आइसोनाइट्राइल आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान क्या होगी? CHO समूह आ जाएगा। अगर हमें इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो क्या आएगा बच्चों? फॉर्माइल आएगा। क्या आएगा बच्चों? फॉर्माइल। और अगर हमें इसका सफिक्स यूज करना है तो क्या आएगा? AL आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों थायोल, थायोल एल्डिहाइड, थायोल एल्डिहाइड की मतलब COH था, ये तो क्या एल्डिहाइड था, लेकिन O की जगह क्या आ जाएगा? S, तो बन जाएगा थायोल एल्डिहाइड। तो थायोल एल्डिहाइड, थायोल एल्डिहाइड में प्रीफिक्स क्या यूज होगा? थायोल, थायोफॉर्माइल। और सफिक्स क्या होगा? क्या यूज होगा? थायोल, थायोल क्या यूज होगा? थायोल। ऐसे थायो कीटोन, कीटोन के लिए समूह क्या होता है? CO। इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा ऑक्सो और सफिक्स यूज होगा ON, ONE1। ठीक है। ऐसे दोस्तों आ जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल की पहचान क्या होती है? OH समूह आ जाएगा। इसके लिए अगर हम प्रीफिक्स लगाएं तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स लगाएं तो क्या आ जाएगा बच्चों? OL आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? OL। ऐसे ही दोस्तों थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल की पहचान क्या होगी दोस्तों? SH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? SH, SH। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? मैरकैप्टो। क्या लगाएंगे बच्चों? मैरकैप्टो। क्या लगाना है? प्रीफिक्स। और अगर सफिक्स यूज करना है तो क्या आ जाएगा? थायोल। क्या आ जाएगा बच्चों? थायोल। ऐसी प्रकार जैसे एमीन, NH3 समूह आ गया तो इसके लिए एमीन नाम होता है। इसके लिए क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स हुआ तो एमिनो और सफिक्स हुआ तो क्या लगा देंगे? एमीन। अगर ऐसे दोस्तों डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए लगाएंगे एल्कीन, मतलब नाम होगा उसका एल्कीन। इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता और प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स कोई भी नहीं होता और सफिक्स क्या होगा दोस्तों? इन होगा। ऐसी एल्काइन में, एल्काइन में क्या है दोस्तों? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स क्या होगा दोस्तों? आइन हो जाएगा। इसी प्रकार एल्केन में कोई भी प्रीफिक्स नहीं है और सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। इसी प्रकार दोस्तों ईथर, ईथर की पहचान क्या होती है? OR, OR। इस साइड भी OR आ जाएगा, इस साइड भी OR। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे बोल देंगे। देखो दोस्तों इसके कोई भी सफिक्स नहीं होता। ऐसे ही हैलाइड, हैलाइड का मतलब, हैलाइड में क्या आएंगे? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ही आ जाएंगे। इनके लिए यूज होता है हेलो, हेलो का मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये यूज होते हैं बच्चों। ठीक है। ऐसे ही नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसके लिए यूज होगा नाइट्रो। क्या यूज होगा बच्चों? नाइट्रो। लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स कोई भी यूज नहीं होगा। ऐसे ही एल्काइल, एल्काइल का मतलब CH3, C2H5, C3H7। इनके लिए हम यूज करेंगे एल्काइल। क्या यूज करेंगे दोस्तों? एल्काइल। तो बच्चों आप सभी को ये सीरीज, ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल के बेस पे आप क्या कर सकते हो? पूरी IUPAC को इजीली समझ सकते हो बच्चों। लेकिन कैसे, ये यूज कैसे होगी? सबसे पहले आप इसको अपने चार्ट पे एक अच्छी तरह उतार लो। तो बच्चों अगर हमें मिक्स IUPAC समझनी है तो इस टेबल की हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसकी पोजीशन कहां पर है। जैसे मैं हूं, मेरी पोजीशन तुम्हारे से ऊपर है या मेरी पोजीशन तुम्हारे से नीचे है, मुझे इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करूंगा। दोस्तों इस टेबल में, इस सीरीज में जिसकी पोजीशन ऊपर है उसके लिए हम यूज करेंगे, हमेशा याद रख लियो, सफिक्स। और जिसकी पोजीशन उससे नीचे हुई उसके लिए यूज करेंगे दोस्तों हम प्रीफिक्स। लेकिन एक की होगी। जैसे मैंने मान लिया इनमें 4 ग्रुप आ गए, 1 2 3 4 आ गए, इसकी पोजीशन सबसे ऊपर है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। और जो 3 ग्रुप है, ये जो 3 ग्रुप है इनके लिए यूज करेंगे हम प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी के? बच्चों मैं आप सभी को इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि इसके बिना आप मिक्स IUPAC नहीं समझ सकते। ये आपको क्या करनी है बच्चों? अच्छे से
चार्ट पे उतारनी है, और जहां पर भी तुम स्टडी टेबल होगी तुम्हारी उस पे एक चार्ट पे या पेज पे उतार के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देना बच्चों, इससे आपकी जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी को बता दिया ये कि अगर जिसकी पोजीशन ऊपर हुई तो उसके लिए यूज करेंगे हम सफिक्स, और जिसकी पोजीशन उससे नीचे हुई, उससे किसी की चाहे 4 की हो चाहे 5 की हो, उन सभी के लिए यूज करेंगे बच्चों हम प्रेफिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी के? तो बच्चों फिर अब मैं आपको समझाऊंगा, इस टेबल के बेस पे आपको समझाऊंगा मिक्स आईयूपीएससी। तो बच्चों आप सभी को ये याद करनी है और फिर मैं आपको समझाऊंगा बच्चों मिक्स आईयूपीएससी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार पढ़ते रहो और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, जय भीम।